गुड इवनिंग स्टूडेंट। बात करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाफ बाव का नियम। और इसी वीडियो में हम लोग हाफ बाव के साथ साथ जो हुंड का नियम है वो उसकी भी स्टडी करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, हाफ बाव का नियम ऐसा है कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे ना, ये तब तक घूमता रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि हमें हर जगह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हाफ बाव ने ही हमको सिखाया था। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे कक्षक होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल, वो एस, पी, डी और एफ होते हैं। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? फिक्स है, इसमें 2 जाएंगे, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 10 और अधिकतम 14। ये मैक्सिमम है, इनसे कम तो रह सकते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और हाफ बाव का नियम क्या बोलता है? हाफ बाव का नियम बोलता है कि आप किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम है वो फिक्स है। आप ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बस एक लाइन नोट कर लीजिए याद रखने के लिए। ठीक है, ऐसे पूरा लिखना तो अलग बात है, मैं पूरा बोल देता हूँ आपको कि किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। ठीक है भाई, बस इतना याद रख लीजिए। अब इसको हम लोग बनाना सीखेंगे इसको, क्योंकि बनाने का ही मैटर है सारा का सारा। देखिए ध्यान से, ऐसे बनाएंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6 7। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, एक ऊपर छोड़ दो, एक नीचे छोड़ दो। इसके बाद क्या आता है? P, 2p 3p 4p 5p 6p, फिर एक ऊपर छोड़ दो, एक नीचे। P के बाद कौन आता है? D, 3d 4d 5d, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर D के बाद कौन आएगा भाई? 4f आएगा। ये एक तरीका होता है इसको बनाने का। ठीक है, अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका यहाँ से शुरू होता है, ऐसे। एक बार तो डार्क लाना लाइन, और फिर आपको ऐसे डैश 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 करके ले जानी है। जब नीचे आएंगे तब डार्क, और जब ऊपर जाएंगे फिर डैश डैश, फिर आएंगे फिर डार्क हो जाएगा, फिर ऐसे डैश 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 डैश, फिर आएंगे फिर डार्क और फिर डैश 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 डैश। यानी कि जब डैश डैश करते हैं तब आप ऊपर जा रहे हैं, और जब ऐसे आ रहे हैं डार्क आपने ले लिया, ठीक है, तो नीचे। फिर ऐसे एक बार का आपको क्या जाना है? खाली जाना है, फिर ऐसे आ जाएगा। और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ने शुरू होंगे? इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, 1s के बाद 2s, 2s के बाद आपका 2p आया, 2p के बाद फिर 3s है, 3s के बाद आपका 3p है। ठीक है, उसके बाद में 4s है, 4s के बाद 3d। देखो याद रखना, पहले इलेक्ट्रॉन d में भरे जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद में 4s। और जबकि अगर लिखने का तरीका देखेंगे हम लोग तो देखो यहाँ समझने वाली बात, 3p है, 3p के बाद 4s, समझो बात को। ठीक है, लेकिन जब इनको लिखेंगे तो लिखने में हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ऑर्डर है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, ऐसे देखो, 1 फिर 2 2 हैं, फिर 3 3 है, फिर 4 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। लिखना, इलेक्ट्रॉन भर लीजिए इसके हिसाब से, लेकिन लिखे जाएंगे वो क्रम के हिसाब से। ठीक है, जिसमें आपको बताता हूँ अभी। मान लीजिए आप लोग ये ले लेते हैं Mn, ये 25 नंबर पे है भाई। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 25 हो गए, सीधी सी बात है। अब देखो S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सके, तो इनको ना इनके सर पे लिखते हैं, ऐसे 2 आ गए, फिर उसके बाद में ऐसे कोमा लगाएं, ऐसा आ गया, फिर 2, उसके बाद में फिर क्या आ गया? 2p, यहाँ पे 2, 2p के बाद कौन आया? 3s। अभी समझा रहे हैं केवल, S में 2 आ सकते हैं, फिर कौन आया? फिर आ गया आपका भाई 3p। ठीक है, 2p था, 2p के बाद 3s आया, फिर 3p आ गया। p में कितने आ सके? 6। उसके बाद कौन आया? 4s। s में कितने आ सकते हैं? 2। 4s के बाद कौन आया? 3d। 3d में कितने आ सकते हैं? देख लो भाई, गिन लेना, 25 हैं टोटल, 2 4 6। ठीक है, हाँ देखो p में 6 आते हैं, ये मिस्टेक। ठीक है, सही कर लेंगे। 2 4 6 10 12, 12 और 6 18 और 2 20, 5
25 पूरे हो गई। लेकिन अब समझने वाली कौन सी बात है, देखो समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन तो भरे हमने इसके हिसाब से जो ये ग्राफ है, लेकिन अब इनको जो लिखने का तरीका है, तरीका में थोड़ा सा चेंज करेंगे आप लोग। देखो ऐसे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, और उसके बाद में ये 4 वाले को और छोड़ देंगे, क्योंकि पहले एक एक के पूरे करते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 वाले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 3d5 को पहले लिखेंगे और 4s2 को बाद में। ठीक है, क्योंकि पहले पहली कक्षा लिखी जाएगी, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा और फिर चौथी। ये बात समझ में आ गई आपकी? आपको यही ध्यान रखना है इसमें, बस इलेक्ट्रॉन भर लो इसके हिसाब से, लेकिन भरने के बाद लिखना है इसी के हिसाब से। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें 2 मुख्य अपवाद होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेन एक्सेप्शंस। ठीक है ना, एक्सेप्शंस या अपवाद उनको बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, वे कौन कौन से हैं? एक तो होता है क्रोमियम 24 नंबर, एक होता है फिर 29 कॉपर नंबर, और 2 आगे भी हैं डी ब्लॉक में जाके, नीचे जाके थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आपको बस 2 याद कर लीजिए आप अपने ले लो फिलहाल, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। देखो नियम क्या बोलता है, नियम ये कह रहा है कि S में जब आपके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे S में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 2 2 2। ठीक, जबकि ये दोनों के दोनों जो नालायक हैं, ये क्या करते हैं कि S में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, S में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे बात कर लेते हैं 24 नंबर पे होता है ना क्रोमियम। ठीक है, तो ये ऐसे होता है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3d, 4s। मैंने डायरेक्ट बिल्कुल सही करके लिख दिया। तो S में नियम अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे। ठीक है ना, जबकि इन दोनों अपवाद में 2 न जाके सिर्फ 1 जाता है, और बाकी जो बच के 5 वो यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो 29 नंबर पे है कॉपर तांबा, उसमें भी सेम ये प्रक्रिया यहाँ तक ऐसे ही होती है, और 4s1। ठीक है, और यानी कि S में 2 जाने चाहिए थे दोनों में, लेकिन जाता कितना है, सिर्फ 1 जाता है, और बाकी जो बच गए इलेक्ट्रॉन फिर वो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यानी कि ये जो रहेगा ऐसे यहीं पे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ तक हो गया आपका, ये था आपका हाव-भाव का नियम। इनके हाव-भाव ने कुल मिला के ये बताया कि आप इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही भरेंगे। फिक्सन का क्रम 1s, 2s, 2p, 3s। ठीक है, इनके पहले 1 चलेगा, फिर 2 फिर 3 4 5 और इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक छोटा सा और टॉपिक लगे हाथ मैं आपको बता देता हूँ, इसी में दिमाग में आ गया तो सुन लो। एक होता है नोडीय तल होता है। क्या होता है भाई? नोडीय तल। ठीक है, अभी नोडीय तल क्या पता है, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। जैसे प्लस हो गया, ठीक है, तो प्लस के बाद ऐसे बाहर क्या होती हैं, बाहर होती हैं ऐसे कक्षाएं, मान लो ऐसे ये थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये होंगी आपकी एक पहली कक्षा मान लो, फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, समझ लेना बस हमको, और कुछ नहीं। ठीक है, ये होगी आपकी ऐसे कक्षा नंबर 2। ठीक, उसके बाद फिर और आगे जाएंगी, कक्षा नंबर 3 आ जाएगी ऐसे ही। आप थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे, बना लेना सही भाई। ठीक है, अपने स्तर से ऐसे बन गया। ठीक है ना, जैसा भी है बस बन गया। तो अब ये नोडीय तल होता क्या है और नोडीय तल किसे बोलते हैं? ठीक है ना, देखिए नोडीय तल किसे बोलते हैं, इस पूरे के पूरे परमाणु में जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य है या न के बराबर है, उस स्थान को हम नोडीय तल कहेंगे। यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो भाई कक्षाओं में पाया जाएगा, सीधी सी बात है। ये कक्षा ये होगी, उसके बाद ये कक्षा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे कक्षा में,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे कक्षाओं में। और जो बीच का खाली स्थान आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका नोडीय तल। बताइए कोई डाउट है क्या? आई होप होगा नहीं डाउट। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा वहाँ पे क्या होगा, नोडीय तल। और जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उन्हें बोलते हैं हम लोग कक्षा, सेल्स। ठीक है, अब लगे हाथ इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कक्षा 12 में भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा और उसके आगे भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हुंड का बहुलकता का नियम, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी लॉ। ठीक है ना। देखो इसने क्या बताया, इसने बड़ी सिंपल सी बात बताई। जैसे आपके पास ES कक्षक है, ये P हो गया, ये D हो गया, ठीक है। और आगे अगर आप और बड़ा सा बना लेंगे इसको, ठीक, तो F हो जाएगा। ये F कक्षक हो गया, ये D हो गया, ये P हो गया, ये S हो गया। ठीक है, तो ऐसे देख लो, ये ऐसे इधर, ये ऐसे, ठीक। तो हुंड ने क्या बताया, हुंड ने ये कहा कि एक खन्ने में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नॉर्मल सी बात है, लेकिन नियम उसने दिया कि पहले आप क्या करेंगे, सभी कक्षकों में आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद दूसरी बार जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो किसी ने मुझे दे दिया 3D7, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, यानी कि 7 है, तो फिर मैं D बनाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, 7 भरने। 2 तरीके से बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे समझ लेना, भरा जाएगा नियम से। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कई बार हम क्या करेंगे, ले भाई 1 2 3 4 5 6 और 7, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है ये 1 2 3 4 5, पहले सबको 1 1, फिर 6 और फिर 7। ठीक है, तो ये तरीका सही है और ये तरीका गलत है। बस हमने यही बताया कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं हो सकता किसी भी कक्षक में जब तक उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। बस ये इसका नियम था, और ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? होगी नहीं। और देखिए अब इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो आप सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए कौन कौन सी। हुंड्स का नियम हमको क्या क्या सिखाता है, ठीक है ना। पहला, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व, यानी कि मजबूती। ठीक, देखो अब ये मजबूती से क्या मतलब है, ये इस प्रकार से समझिए कि जैसे कक्षक है आपका, यदि आपका कोई कक्षक, ठीक है, 2 कंडीशन है, या तो अर्ध रूप से भरा हुआ हो, ठीक है, या वो पूर्ण रूप से भर रहा हो। ठीक, अब जैसे P की बात करते हैं, या तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, आधा भर गया, या फिर इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हो, पूरा भर गया। ठीक है ना। इस प्रकार की कंडीशन अगर बन जाती है तो फिर वो जो कंपाउंड होते हैं ना, वे स्टेबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आधा या पूरा भरा हुआ है कोई भी कक्षक तो मजबूत होगा, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, हुंड के नियम के आधार पे ही फिर बात करते हैं हम लोग चुंबकीय गुणों की। चुंबकीय गुण मैं बड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर सारे भरे हुए हैं, यानी कि सब में जितने भी कक्षक है सब में अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, 2 ही होते हैं वो, एक तो होता है प्रतिचुंबकीय, क्या होगा भाई, प्रतिचुंबकीय हो गया, और एक होता है आपका अनुचुंबकीय। ठीक है, इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं इंग्लिश में, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा, इस बात को आप लोग ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, सिंपल भाषा में। थोड़ा इधर देखिए अब ध्यान से, कि अगर पूरा भरा हुआ है कोई भी कक्षक, जैसे नियम क्या है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2, P में 6, D में 10, F में
14। अगर नियम के हिसाब से इतने ही इलेक्ट्रॉन अगर उसमें आ गए तो समझ लीजिएगा वो पूरा भरा हुआ है, और जो पूरा भरा हुआ होगा वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है बात। उसके बाद लेकिन अगर एक भी कम रह जाए, अगर क्या हो एक भी अकेला रह जाए, देखो जैसे इसमें देखेंगे यहाँ 2 आए यहाँ 2 आए, लेकिन यहाँ 1 2 3 3 ये अकेले अकेले हैं, सिंगल है। तो अगर सिंगल हो गया कोई तो फिर वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। और जो लगे हाथ आपको बात याद रखनी है वो ये भी बात याद रखनी है रंग की, यानी कि कलर होगा किसी कंपाउंड में या नहीं होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी डिपेंड इसी चीज़ के ऊपर करेगा। देखो अगर सारे भर रहे सब में डबल है तो फिर उसमें कोई रंग नहीं होगा, फिर वो रंगहीन हो जाएगा, यानी कि कलरलेस। ठीक है, उसको कोई रंग ही नहीं बनेगा। और अगर उसमें एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर बन गया तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बनते ही वो क्या हो जाएगा भैया आपका, वो हो जाएगा आपका कलरफुल। ठीक है, यानी कि उसमें रंग आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और ये हुंड का जो नियम है ये आगे जाके 12th क्लास में जब आप IUPAC करेंगे वहाँ पे, और IUPAC में जब आपको संकरण निकालना होगा तो वहाँ पे काम आएगा। संकरण भी निकालना, आपको चुंबकीय गुण भी दिखाने हैं वहाँ पे कि अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन है या रंगीन है, वो सब वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और वो सब तभी हो पाएगा जब आप लोग को 2 नियम आते हों। पहला हाफ बाउ, क्योंकि हाफ बाउ नहीं आएगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाए बाई चांस हम, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे। तो हाफ बाउ का और ये हुंड का जो नियम है ये आपको आना बेहद ज़रूरी है। देखिए याद कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा याद करना हाफ बाउ को। तो हाफ बाउ में क्या करना आपको, हाफ बाउ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, एक लाइन में ख़त्म कर दी कहानी। हुंड क्या बोलता है, हुंड ये बोलता है कि किसी कक्षक में डबल इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयरिंग, ठीक है ना, तब शुरू होगी जब पहले सारों में एक एक, मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हैं तो नियम ये बोलता है कि पहले एक एक कमरे में, ठीक है ना, एक एक को शिफ्ट करके आओ। उसके बाद अगर फिर और फालतू बच गए तो फिर 2-2 कर दो उन कमरों में। बस शुरू में परेशान नहीं करना किसी को, कब एक में ही 2 डाल दिए है ना, ये काम नहीं करना बस आपको। और ये आपका हुंड का नियम कहलाता है कि शुरू में एक एक डालेंगे, बाद में अगर बच गए तो डबल कर देंगे। और अगर सब डबल हो गए, ठीक है, अगर सब डबल हो गए हैं तो फिर 3 चीज़ें आपको जो माइंड में रख लेनी है। एक तो वो क्यों मजबूत हो जाएगा, अगर सारे भर गए तो मजबूत हो जाएगा, अगर सारे ही भर गए हैं तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता नहीं, अगर वो सारा ही भर गया तो फिर कलरलेस हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई रंग नहीं होगा। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बच गया, सिर्फ एक भी, तो उसका स्थायित्व कमज़ोर हो जाएगा और वो अनुचुंबकीय हो जाएगा और वो कलरफुल भी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।